जुगल किशोर शर्मा जी से कि सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की। आज की इस महारैली में हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले और केंद्रीय मंत्री श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र साहब, जम्मू कश्मीर के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद रैना जी, हमारे केंद्रीय गृह सचिव जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा गुलाम अली साहब और अन्य मंच पर बैठे हुए महानुभाव और विशेष तौर पर मेरे सामने दूर दूर तक जम्मू कश्मीर के दिखाई देख रहे नागरिकों, मित्रों, हम सब को ये ज्ञात ही है कि आज हमारे मध्य में देश के गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह जी हमारे मध्य में हैं और इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता ही रहता है। मैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस भी है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है उसे 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने भारत में ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किए हैं और भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कई सारे कदम जो है वो उठाए हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए 2004 और 2014 का जो कार्यकाल रहा उसे देखें, जो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार में रहा, उन्होंने देश को बांटने का जो प्रयास किया, देश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का बोलबाला, घोटालों का दौर और जो देश का अपमान जो उन दिनों हुआ और वोट बैंक की राजनीति, परिवार और पार्टी की चिंता करते हुए उन्होंने ये 10 साल गुजारे। और उसी के साथ साथ जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित रहेगी और उसी को लेकर वो आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि इन 9 सालों में विकास के नाते देश ने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसके साथ साथ ही हमने देखा कि देश में ऐतिहासिक और साहसिक कार्य जो है वो हुए हैं। मैं ज्यादा ना कहता हुआ इतना तो जरूर कहूंगा कि केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो ऐतिहासिक और साहसिक कार्य हुए हैं, विकास की तेज गति को आगे बढ़ाया गया है, अमन और शांति का दौर जो है वो यहां पर शुरू हुआ है, इससे हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं अंत में इतना जरूर कहूंगा, देखिए हम सब पहले जम्मू के नागरिक हमेशा ये कहते थे जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन आज जम्मू जो है वो विकास की गति, तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और कहीं भी भेदभाव जो है नहीं हो रहा है। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार प्रकट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में आकर हमारा मार्गदर्शन करना चाहा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। सभा की अगली कड़ी में आदर अनुरोध माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे जन समूह को अपने विचारों से अनुग्रहित करें। भारत के आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार के
मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, जम्मू शहर के मेयर श्री राजेंद्र शर्मा जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, मेरे सम्मुख उपस्थित डीडीसी के सभी सम्मानित अध्यक्ष, सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं अखंड भारत की अलख जगाने वाले भारतीय राजनीति के महानायक, मां भारती के वीर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। यह वही जम्मू की पवित्र भूमि है जिसने 70 साल पहले मई 1953 में देश के पहले स्वदेशी आंदोलन के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अखंड भारत के अश्वमेध यज्ञ को देखा था, उसकी चिंगारी को महसूस किया। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, यह स्वप्न डॉक्टर मुखर्जी का 5 अगस्त 2019 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। और मुझे लगता है कि केवल यही नहीं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समाज में नई चेतना पैदा हुई। डॉक्टर मुखर्जी ने वेस्ट बंगाल को पाकिस्तान में विलय न हो इसका भी प्रबल विरोध किया था, जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। पिछले 9 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने तरक्की की एक नई राह पकड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे मानदंड जम्मू कश्मीर स्थापित करने में सफल हो सका है, मैं समझता हूं, जो शायद पहले संभव नहीं था। मैं आभारी हूं माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने समय समय पर बराबर मार्गदर्शन किया है, जिसके कारण ढेर सारी सफलताएं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हासिल की हैं। मैं इस बात को समझ रहा हूं कि प्रचंड गर्मी है और आप सब माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं इतनी ही बात कह के माननीय गृह मंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। आज कई 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी माननीय गृह मंत्री जी करेंगे। गरीब कल्याण की कुछ योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के विकास की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से संबोधन के लिए अनुरोध करती हूं। भारत सरकार के लौह पुरुष गृह मंत्री सांसद भाई जुगल किशोर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय गृह मंत्री जी आपके यहां आगमन का। और संयोगवश आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी है, जहां जिस स्थान पर यह आयोजन किया गया है इससे लगभग 80-90 किलोमीटर दूर वो पुल, वो सेतु स्थित है जहां डॉक्टर मुखर्जी को धोखे के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसी तवी को पार करते हुए उनको श्रीनगर ले जाया गया। ये उनके संकल्प की आखिरी यात्रा थी, लेकिन उस संकल्प की सिद्धि का काम और उस संकल्प के प्रायश्चित का काम उस समय हुआ जब 5 और 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में आपने अनुच्छेद 370 को हटा करके वर्षों से चली आ रही कोताही को दूर किया और इतिहास की एक दुर्घटना को दुरुस्त किया। और आज जम्मू कश्मीर भारतवर्ष की इस विकास यात्रा का मुख्य हिस्सा बन चुका है। कश्मीर घाटी में भी आपने देखा, गली कूचों में चलने वाला आम इंसान मोदी जी के नेतृत्व की इस यात्रा का हिस्सा बन करके उसका लाभार्थी बनना चाहता है। और आज इस समय जब हम यहां आयोजन पर बैठे हैं, मोदी जी का अमेरिका का दौरा चल रहा है। कई प्रधानमंत्री पहले भी गए, लेकिन ऐसे अद्भुत दृश्य कभी देखने को नहीं मिले और वो इसलिए संभव हुआ कि आज मोदी जी दुनिया के सबसे कदावर नेता बनकर के उभरे भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने भारतवर्ष के सामर्थ्य और क्षमता को दुनिया के आगे परिचय भी कराया है।
आज दुनिया ये मानती है भारत की तरफ से उन्हें कोई दिशा मिल सकती है, वो अपेक्षा के साथ देखते हैं। और आज एक और भी गौरवान्वित होने वाली बात है, जिसको कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज ही मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका के साथ अंतरिक्ष को लेकर के एक ऐसी संधि हो रही है जिसमें अमेरिका अंतरिक्ष के सभी योजनाओं में, मिशंस में हॉस्पिटल और 25 करोड़ की लागत से जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोबरा चौक से केसी चौक तक के विकास कार्य शामिल हैं। आपसे अनुरोध, कृपया इनका विधिवत उद्घाटन करें। महोदय, 209 करोड़ की लागत से नई परियोजनाओं का आरंभ होने जा रहा है, जिसमें 32.46 करोड़ की लागत की मल्टी लेवल पार्किंग डोडा में, 157.47 करोड़ की लागत की 41 WSSC जल जीवन मिशन परियोजना, बागी बहू में 19.03 करोड़ की ओशन एरियम शामिल हैं। आप इनके शिलान्यास के साथ साथ ब्लू पेंसी को जम्मू कश्मीर की तितली घोषित करने का कष्ट करें। गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में 100 करोड़ की लागत से देश की 8वीं अत्याधुनिक केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। महोदय, आपसे अनुरोध, कृपया सांबा जिले में 20 कनाल जमीन पर बनाए जाने वाले सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का शिलान्यास अपने कर कमलों द्वारा करें। इसी का बखान करता हुआ एक वीडियो दिखाने की अनुमति भी चाहूंगी। आपराधिक न्याय प्रणाली में फोरेंसिक साइंस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान न केवल अपराध की जांच में सहायता करता है, अपितु अपराध के दौरान पाए जाने वाले साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से सत्य तक
माननीय महोदय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इस योजना के अंतर्गत 12 करोड़ परिवार यानी तकरीबन 60 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतिम जन तक माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता से पहुंचाना है। योजना संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए एक वीडियो दिखाने की आपसे अनुमति चाहूंगी। स्वास्थ्य मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन की नींव होती है। इसी विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। स्वास्थ्य क्षेत्र की सघन योजनाओं में शुमार आयुष्मान भारत PMJ के तहत 4.5 साल के दौरान 5 करोड़ से अधिक मुफ्त उपचार किए गए, जिस पर सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अमीर गरीब की खाई को काटते हुए ये योजना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को लाभार्थी तक पहुंचाया। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निसंदेह यह अमृतकाल है। 2021 में योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश के सभी निवासियों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई। अब तक जम्मू कश्मीर में 82 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और 8 लाख से अधिक उपचार लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। मैंने बहुत फायदा रखा है। इसके बाद इमरजेंसी के लिए, लेकिन आयुष्मान भारत में इसी योजना की वजह से सर्जरी हुई। योजना का लाभ अंतिम जन तक ले जाने के लिए आपके द्वारा आयुष्मान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में कार्ड बनाने वाली एजेंसियां, आशा, आंगनबाड़ी, ग्राम रोजगार सहायक आदि सभी स्तर की कार्यकर्ताओं की मदद से करोड़ों आयुष्मान कार्ड बनाए गए। लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने एवं इसके लाभों के बारे में बताने के लिए आयुष्मान ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज आयुष्मान कार्ड प्रतीक बन गया है आशा और विश्वास का, हर्ष और विजय का, स्वस्थ और समृद्ध भारत का। भारत को आयुष्मान बनाने के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में आज जम्मू और कश्मीर में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा 40 लाख आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो। महोदय, इस योजना को 1 दिसंबर 2018 को जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया था। उस समय इस योजना के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 5,97,969 परिवारों को शामिल किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश में यह योजना बहुत सफल रही है और योजना कार्यान्वयन के अगले चरण में केंद्र शासित प्रदेश के सभी नागरिकों को इस योजना में शामिल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर 2020 को ABPMJ सेहत योजना को जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित किया। यह योजना जम्मू कश्मीर के हर परिवार तक पहुंच चुकी है। इसी उपलक्ष्य पर आपसे आदर आग्रह, इन लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा गोल्डन कार्ड प्रदान करें। रानी देवी, संजय भट्ट, मोहम्मद शकील, सुरेंद्र कुमार, राशिद अली और पारस बांबा। और अब वह क्षण कि जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षारत यहाँ सम्मिलित हुए हैं। अत्यंत सम्मानपूर्वक माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से जन संबोधन के लिए आदर आग्रह करना चाहूंगी।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया जम्मू वालों की आवाज को? ऐसा नहीं चलेगा भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार भी 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, मेरे मित्र और पीएमओ में राज्य मंत्री, यहीं के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भाई जुगल किशोर जी, सांसद जम्मू लोकसभा, महापौर जम्मू श्री राजेंद्र शर्मा जी, हमारे गुर्जर साथी राज्यसभा के खड़े हो जाइए, ऊपर नहीं आए हैं, राज्यसभा के सदस्य महोदय श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री अरुण कुमार मेहता जी, श्री तपन डेका जी, श्री श्यामल मिश्रा जी, और आज इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को सबसे पहले मेरा राम राम प्रणाम। आज फिर एक बार ये मंदिरों की नगरी में आने का मुझे मौका मिला है। उस वक्त मैं सबसे पहले मां वैष्णो के चरणों में प्रणाम कर मेरे श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज 23 जून श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आज पश्चिम बंगाल अगर देश के साथ जुड़ा है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण जुड़ा है। और पूरा देश जानता है कि आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में पूरा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। धारा 370 निरस्त हुई है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद जी का बलिदान और उनका हौसला और संकल्प। ये महापुरुष ने 1953 में देश के उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया। जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई, इसका विरोध किया और कहा इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। धोखे से अरेस्ट कर लिया गया, परमिट नहीं है करता। अरे भला अपने देश में जाने के लिए कौन सी परमिट? और हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है, मगर मैं जानता हूं श्यामा प्रसाद जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। और मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने हमारे जम्मू कश्मीर को
भारत माता का मुकुटमणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पूरा देश ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, उनके ऋण का स्वीकार करते हैं। मित्रों, आज कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए आज मैं यहां आया हूं, तब मोदी जी की सरकार के 9 साल समाप्त हुए हैं। ये 9 साल में भारतीय जनता पार्टी अभी एक महाजन संपर्क अभियान चला रही है। वो जन संपर्क अभियान में हमने 9 साल में देश कहां से कहां पहुंचा, इसकी बात करनी है। मित्रों, मैं एक ही बात करता हूं, मोदी जी ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार वाली यूपीए सरकार की जगह 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं कर सकता, ऐसी सरकार चलाई है। और इस देश में से भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए तिलांजलि देने की शुरुआत की। उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, इस देश का उत्कर्ष किया है और इस देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में ढेर सारी सुविधाएं, जिसका गरीब आदमी 70 साल से राह देख रहा था, उसको पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज यहां पर 84 करोड़ की लागत से 3 उद्घाटन हुए, जिसमें मेन बक्सी नगर में बॉर्न एंड जॉइंट हॉस्पिटल का निर्माण, ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन और डोगरा चौक से केसी चौक तक बड़ी सड़क का उद्घाटन। इसके साथ साथ 309 करोड़ की लागत से शिलान्यास भी हुआ है, जिसमें CFSL 100 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। आज यहां पर गोल्ड हेल्थ कार्ड वितरण का भी कार्यक्रम हुआ। लगभग जम्मू में, कश्मीर में 97 लाख लोगों को एक गोल्ड कार्ड का फायदा मिल रहा है। ये मोदी जी का जम्मू और कश्मीर की घाटी पर लगाव ही है। पूरे देश भर में एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मिलती है, मगर जम्मू कश्मीर में कोई भी नागरिक हो, उसको 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हर रोज 2 करोड़ का भुगतान जम्मू कश्मीर सरकार इस पर कर रही है, हर रोज 2 करोड़ का भुगतान। और आज ये आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। अभी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का मंदिर का भी यहां पर शुभारंभ हुआ है। ये सभा के बाद मैं जाऊंगा और वहां पर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर आगे घाटी के लिए निकलूंगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। एक जम्मू कश्मीर में सालों तक 3 परिवारों का शासन रहा, सालों तक, और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ। 42,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और ये लोग कहते हैं हमें धारा 370 संभाल के रखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कि भैया, ये 42,000 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा, ये 3 परिवार ने ही शासन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
मैं आगे इसका आंकड़ा दूंगा। आज यहां पर बहुत सारे गुर्जर भाई भी दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे पहाड़ी भी आए हुए हैं। मुझे बताओ भाई, ये धारा 370 न जाती तो आपको आरक्षण का फायदा मिलने वाला था कभी? क्या बोलिए, मिलने वाला था? कभी हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को फायदा न मिलता, हमारी माताओं बहनों को फायदा न मिलता। धारा 370 गई, ये सारे पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा होगा, ना पहाड़ी का गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा, गुर्जर का भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, कई सारे शैक्षिक नौकरियों में आरक्षण हुए, एसटी समुदाय के लिए विधानसभा में भी आरक्षण हुआ, दलित समुदाय के लिए भी आरक्षण हुआ। ये सारे बदलाव नरेंद्र मोदी जी के कारण आए हैं। अभी अभी मैं एक बार देख रहा था, एक आतंकवादी घटना हुई, महबूबा जी जोर जोर से बोलने लगी, कहां गया आतंकवाद? मुफ्ती मैडम और अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के अंदर 7,327 आतंकी घटना हुई थी और एनडीए के 9 साल में सिर्फ 2350, 70% की कमी लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में, 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं, 377। ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों। और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं, 32 कॉल। और पत्थरबाजी की घटनाएं भी 90% कम हुई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ठीक हो रही है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर हम आए, इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लेकर आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आए, वूल प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की पॉलिसी भी लेकर आए। 2021 में नई फिल्म के लिए भी पॉलिसी लाए, टूरिज्म के लिए होम स्टे और हाउस बोट की भी पॉलिसी बनी और ये सब का नतीजा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और मित्रों, पर्यटकों की संख्या 2022 में 1,88,00,000 पर्यटक जम्मू और कश्मीर में आए। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और ये 3 परिवारों को मैं कहना चाहता हूं, आपके जमाने में इसका 50% भी कभी नहीं आया। ये 9 साल में पर्यटक बढ़ते बढ़ते 1,88,00,000 हुए हैं। और मित्रों, कुल मिलाकर 47 से 2014 तक नौकरियों में बड़ी किल्लत थी। हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, 28,000 सरकारी नौकरी दी, 51,000 यूनिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्थापित किए और मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को आजीविका देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, 28,400 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, जिन युवाओं के हाथ में एक जमाने में पत्थर होते थे, आज वही घाटी के युवाओं के हाथ में, जम्मू के युवाओं के हाथ में लैपटॉप देकर मन को बहुत आनंद होता है। ये परिवर्तन ये 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। कंकड़ की जगह किताब लेकर पढ़े हुए युवा
न केवल जम्मू कश्मीर, देश के भविष्य को संभालने वाले हैं। मित्रों, पहले इनके भविष्य पर ब्लैक स्टॉप लिखा हुआ था, अब ब्लैक बोर्ड पर वो अपना खुद का भविष्य लिख रहे हैं। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये G20 का सम्मेलन यहां पर हुआ, कुछ पार्टियों ने पाकिस्तान के साथ आवाज मिलाकर इसका विरोध किया। मैं मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं, सभी सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं। एक भी विघ्न के बगैर इतने सारे देशों के नेता G20 कर कश्मीर के लिए अच्छे टूरिज्म का संदेश लेकर गए हैं और समग्र विश्व के अंदर कश्मीर में जो हालात सुधरे हैं इसका संदेश पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था फिर से लागू की। पहले 3 परिवारों के भ्रष्टाचार के साथ साथ 3 परिवारों के नुमाइंदे ही दिखाई पड़ते थे। अब 32,000 नवनिर्वाचित पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य हैं जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जा रहे हैं। और मित्रों, मेडिकल कॉलेज 70 साल में 4 बनाए, मोदी जी ने 9 साल में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए और 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए। पहले 500 मेडिकल सीटें थी, अब 600 MBBS की सीटें जोड़ दी गई है। और डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज 96 थे, अब 147 है। IIT और IIM जम्मू को देने का काम किया गया है। ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, NDA को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। मित्रों, इन लोगों ने एक तमाशा देख कर किया है। 3 दिन से प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज बहुत समय के बाद भारत को अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया है और जिस प्रकार का सम्मान अमेरिका ने में प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये न भूतो न भविष्य भी है। माताओं, भाइयों, बहनों, ढेर सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं और ढेर सारी बड़ी कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित है। ये नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, उसको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था सिर्फ 9 साल में बनाने का काम किया है। और ये राहुल बाबा हमेशा विरोध कर, धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। मित्रों, देश की जनता के सामने 2024 का चुनाव तय है। एक और राहुल बाबा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जम्मू वाले मुझे बताइए, 24 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ
300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाएंगे? जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाएंगे? मोदी जी की सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एवं सभी आगंतुकों, आयोजकों, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया बंधुओं एवं